Good morning, everyone. Dear students, in this session we will revise all the tenses whichever you have learned. Okay? आप सभी का फिर से एक बार ग्लोबल इंग्लिश क्लासेस बाय जाउल सर यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। और इससे पहले आप पूरे के पूरे 12 टेंसेस, 4 प्रेजेंट के, 4 पास्ट के और 4 फ्यूचर के कंप्लीट कर चुके हैं, आप पढ़ चुके हैं। आज हम तीनों टेंस के चारों भागों को यानी कुल मिलाकर 12 टेंसेस को इस सेशन में रिवीजन करेंगे। जस्ट हम देखते हैं। ओके, सो आपको बताया था टेंस कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? 3। कौन सा होता है? पहला प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ये आपको पता है कि टेंस कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं या 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, तीसरा फ्यूचर। और इसके बाद इस तीनों के भी 4 काइंड होती है ना। प्रेजेंट का पहला होता है क्या? सिंपल प्रेजेंट। इसी को प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहा जाता है, इसी को प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहा जाता है। ठीक है। दूसरा है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट, चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह से पास्ट के भी सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। फिर सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। समझ गए? तो इस तरह से आप 12 टेंसेस को पढ़ चुके हैं। यहाँ पर सिर्फ एक झलक देखिए, आपको याद रहेगा। ओके, तो सबसे पहला टेंस कौन सा है? प्रेजेंट। और प्रेजेंट का पहला टेंस कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो आपको बताया था कि हर टेंस के अंदर क्या होता है? एक हेल्पिंग वर्ब होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है? बोलिए। हर टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? डू और डज होता है। ठीक है। तो बताया था मैं, जहाँ पे सब्जेक्ट है ये, इसको 2 भाग में हम बांट देते हैं प्रेजेंट टेंस में। यहाँ पे सब्जेक्ट आई, वी, यू, ही, शी के साथ क्या करते हैं? हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को रखते हैं। जैसे आई प्ले, आई ईट, यू ईट, दे ईट। ओके। और जहाँ पे सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर, यानी कि सब्जेक्ट क्या हो? ही, शी, इट या किसी का नाम हो, समझे ना, किसी का नाम हो, वहां पर क्या करते हैं हम? जो ये सब्जेक्ट के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म रखते हैं, उस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के अंत में, लास्ट में एस या ईएस हम जोड़ देते हैं। ओके। जैसे यहाँ पर प्ले है तो क्या हो जाएगा? ये प्लेज हो जाएगा। गो अगर है तो गोज हो जाएगा। ओके, क्लियर? तो ये हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल के सिंपल प्रेजेंट टेंस को क्या करते हैं? अगर हमको बनाना है, उसको यूज में लाना है, तो क्या करेंगे? सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करेंगे। ठीक है। और जहाँ पे सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही, शी, इट होगा, वहां पर लास्ट में एस या ईएस हम बढ़ा देंगे। ओके, ये अफर्मेटिव का रूल है। जब इसको नेगेटिव करना होगा, इंटरोगेटिव करना होगा, तो क्या करेंगे हम? डू या डज को करेंगे। देखेंगे असल में होता है क्या है कि डू और डज जो हेल्पिंग वर्ब है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर हिडन होता है। ये हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हिडन होता है, यानी कि ये छुपा हुआ होता है। समझे कि नहीं? तो ये जब नेगेटिव या इंट्रोगेटिव करना होगा हमें, तो ये हिडन नहीं रहेगा, ये शो हो जाएगा, यानी दिख जाएगा आपको। तो इस हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या करेंगे आप? नोट को बढ़ाएंगे। यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट को बढ़ा देंगे, और यहाँ से जो लास्ट में एस पुट किया था आपने, उस एस को खत्म कर देंगे। समझ गए? तो आपका क्या हो जाएगा? नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। जैसे आई डू नॉट प्ले, यू डू नॉट प्ले, ही डू नॉट प्ले, शी डज नॉट। उसके बाद ही डज नॉट प्ले, डज बढ़ाया था, डज या डू के बाद नोट बढ़ाते हैं, तो ही डज नॉट प्ले, शी डज नॉट प्ले, इट डज नॉट प्ले, अहमद डज नॉट प्ले, पूजा डज नॉट प्ले, किसी का भी नाम आप पुट कर सकते हो। समझ में आ गया इतना? तो कंक्लूजन क्या हुआ
कि जब हमें नेगेटिव करना होगा तो हेल्पिंग वर्ब किसी भी टेंसेस में, किसी भी टेंस को नेगेटिव में बदलना होगा तो क्या करेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट को बढ़ा देंगे, ठीक है। और वर्ब की फॉर्म जो रहेगी वैसा ही की तैसी रहेगी, ठीक। इसी तरह से इंटरोगेटिव करना है, इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, क्वेश्चन में बदलना है सेंटेंस को, तो क्या करेंगे हम, उसका हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रख देंगे। यहाँ से सब्जेक्ट का जो ये हेल्पिंग वर्ब है इसका कान पकड़ के यहाँ डाल देंगे आप, ठीक है। क्या हो जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क कर देंगे। डू आई प्ले, क्या मैं खेलता हूँ। डू यू प्ले, क्या आप खेलते हैं। डू दे प्ले, क्या वो सब खेलते हैं। समझ में आ गया, ओके। इंटरोगेटिव नेगेटिव होगा तो डू यू नॉट, है ना, इस तरह से करके। डू यू नॉट प्ले, क्या तुम नहीं खेलते। डू दे नॉट प्ले, क्या वह नहीं खेलते हैं। डू आई नॉट प्ले, क्या मैं नहीं खेलता हूँ। यानी नेगेटिव भी होगा और वो इंटरोगेटिव भी होगा, यानी क्वेश्चन होगा नकारात्मक। समझ में आ गया, ओके। अब इसको बताया था कैसे लिख लेना आप, आई प्ले, आई डू नॉट प्ले, है ना। और ही प्लेज, ही डज नॉट प्ले, डज ही प्ले, इंटरोगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव सबको आपको प्रैक्टिस करने के लिए बताया था, आप प्रैक्टिस करेंगे। रन, ओके। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अगला है आपका कौन सा, अगला कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर भी हेल्पिंग ऑफ तो सेम ही रहता है सब टेंस के अंदर लगभग, है ना। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, अलग अलग है। इस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब तीन यूज होता है, एम, आर और इज। ये हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर यूज होता है। हेल्पिंग वर्ब आई जो है, सब्जेक्ट जो है आई, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब एम यूज होता है। क्या होता है यूज, एम होता है, ओके। और सब्जेक्ट वी यू दे के साथ, वी यू दे के साथ हेल्पिंग वर्ब आर यूज होता है। और इस चार सब्जेक्ट यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर ही शी के साथ इसका यूज होता है। और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की आई एन जी फॉर्म होगी। कौन सी फॉर्म होगी, आई एन जी फॉर्म होगी। देखिए, आई एम प्लेइंग, यू आर प्लेइंग, ही इज प्लेइंग, शी इज प्लेइंग। डन, क्लियर। नेगेटिव करना है, क्या करता है नेगेटिव करने के लिए, हेल्पिंग वर्ब के बाद बढ़ा देंगे सीधा। आई एम नॉट प्लेइंग, यू आर नॉट प्लेइंग, ही इज नॉट प्लेइंग, शी इज नॉट प्लेइंग। डन, ओके। इंटरोगेटिव करना है तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रख दीजिए। एम आई प्लेइंग, आर यू प्लेइंग, इज ही प्लेइंग, शी इज प्लेइंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क पुट कर दीजिएगा। डन, ओके। नेक्स्ट, अगला है आपका टेंस कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, यूज हैज और हैव एंड हैज। अब यहाँ पर देखिए, ये सब्जेक्ट हमारा चार जो था, आई, वी, यू, ही, दे, इनके साथ हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज होता है। और ये सब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर, इनके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज का यूज होता है। और हैज और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। कौन सी फॉर्म होती है यूज, परफेक्ट टेंस। जहाँ भी आएगा वहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होगी। जैसे आई हैव प्लेड, आई हैव प्लेड, साइलेंट रहो। I have played, you have gone, he has gone, she has gone। समझ गए। You have eaten, you have written a letter, आप लेटर लिख चुके, आप पढ़ चुके, आप खा चुके, ओके। जहाँ पे क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो काम कर चुके होते हैं आप पूरा उसको बताने के लिए हम इस टेंस का यूज करते हैं। जैसे अभी आपको पूछा हैव यू स्टडीड, क्या पढ़ चुके, आई हैव स्टडीड, हाँ पढ़ चुके हैं। समझ गए। तो इसका क्या है, सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव होगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। इसको पहचान कर आप कहीं भी टेंस में कंफ्यूजन नहीं करेंगे, ठीक है। कहीं भी आ जाए ऑब्जेक्ट जो भी हो, उससे आगे कंप्लीमेंट दूसरा वर्ड कुछ भी आ जाए, उससे बहस नहीं है। सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म से आप पहचानेंगे टेंसेस को, ओके। अगला है आपका टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब हैज के बाद एक और बढ़ जाएगा, क्या, बीन। क्या बन जाएगा, बीन। हैव बीन या हैज बीन,
ठीक है। हैव बीन या हैज बीन, इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, क्योंकि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, और कॉन्टिन्यूअस है तो आईएनजी फॉर्म तो आना ही है, ठीक है। क्या हो जाएगा, आई हैव बीन प्लेइंग, मैं खेल ही रहा हूँ। यू हैव बीन प्लेइंग, आप खेल ही रहे। शी हैज बीन प्लेइंग, इट हैज बीन प्लेइंग। समझ गए। इसके अंदर दो वर्ड का जो होता है सिंस और फॉर का, देखिएगा फॉर एंड सिंस, जहाँ पर टाइम अनिश्चित हो यानी फिक्स ना हो, मुतय्यन नहीं हो, तो वहाँ पर क्या करते हैं हम फॉर का यूज़ करते हैं। जैसे आई हैव बीन टीचिंग फॉर 5 आवर्स, मैं 5 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, तो कौन सा 5 घंटा है वो पता नहीं है, तो फॉर का यूज़ करेंगे। अगर मैं बोलता हूँ कि आई हैव बीन टीचिंग सिंस 6 o'clock इन द मॉर्निंग, सुबह 6 बजे से पढ़ा रहा हूँ, तो टाइम एक तय हो गया, फिक्स हो गया, तो यहाँ पर सिंस का यूज़ करेंगे। साल है ऐसा ही, या दिन है, महीना है, अगर वो फिक्स है, अगर वो फिक्स है, उसका नाम लिया गया है, तो हम सिंस का यूज़ करते हैं, अदरवाइज हम फॉर का यूज़ करते हैं। ओके। नेगेटिव करने के लिए यहाँ पर भी वही रूल अप्लाई करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज के बाद नोट बना देंगे। ओके। इंट्रोगेटिव करना होगा, सब्जेक्ट से पहले हैव या हैज को कर देंगे। आ गया समझ में? ओके। नेक्स्ट क्या है आपका? पास्ट। नेक्स्ट क्या है? पास्ट। पास्ट टेंस में जो भी सब्जेक्ट है, आई, वी, यू, ही, शी, इट, जितना भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद क्या करते हैं हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म रखते हैं। कौन सी? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। जैसे आई प्ले से प्लेड, आई प्लेड, मैं खेला या मैं खेला था, है ना। ही प्लेड, ही वेंट, गो का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? वेंट, ही वेंट, वो गया, ही वेंट टू द मार्केट, वो बाजार गया। राम स्लेप्ट, स्लीप का क्या होता है? सेकेंड फॉर्म स्लेप्ट, तो सोया। ऑन द बेड, बेड पर, है ना। ऑन द रूफ, छत पे, जहां भी वो सोता होगा उसको। समझ गए? ये क्या है? सब्जेक्ट के बाद वर्ब की क्या करते हैं? सेकेंड फॉर्म रखने थे, सिंपल पास्ट टेंस बन जाता है। जब इसको इंट्रोगेटिव और नेगेटिव करना होगा तो क्या करेंगे? इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब डिड होता है। क्या होता है? डिड। इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, तो सब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे हम? हेल्पिंग वर्ब डिड को बढ़ाएंगे, और डिड के बाद नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए यहाँ पर यही बात याद रखने का है, कंफ्यूजन बहुत होता है इसमें। सब्जेक्ट के बाद अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म रखते हैं, और इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में सिंपल पास्ट टेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखते हैं। समझ गए? देखो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, आई प्लेड, है ना। ये शी वेंट, इट वेंट, सेकेंड फॉर्म है। जैसे इसको नेगेटिव में करेंगे तो डिड का यूज हो जाएगा, और जैसे डिड का यूज होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। आया माथा में? रविता देख लेना ध्यान से। चलिए, शी डिड नॉट प्ले, इंट्रोगेटिव करना है, यहाँ पर भी वैसा ही रहेगा, सेम रहेगा। शी डिड नॉट गो, है ना। राम डिड नॉट स्लीप। समझ में आ गया? यस सर। साइलेंट मूड में रहो, लगाओ लोग। देखिए इंट्रोगेटिव करना है तो इसको सब्जेक्ट से पहले आप रख दीजिए। क्या हो जाएगा? डिड यू प्ले, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। डिड शी वेंट, डिड शी गो, डिड शी स्लीप। समझ में आ गया? ओके। आगे देखिए, आगे क्या है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? इसके अंदर वाज एंड वर्ड। इसको वेयर नहीं पढ़ेंगे। सब्जेक्ट आई के साथ वाज यूज होता है। इस तीनों सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब वर का यूज होता है। चारों के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज का यूज होता है, ठीक है। और सबके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म। जब कंटिन्यूअस आया तो आईएनजी फॉर्म। समझ गए? आई वॉज गोइंग, यू आर गोइंग, दे वर गोइंग, ही वॉज गोइंग, शी वॉज गोइंग। वो जा रहा था, वो जा रही थी, शी वॉज गोइंग, वो जा रही थी। समझ गए? यस सर। नेगेटिव करना होगा, हेल्पिंग वर्ब वाज या वर के बाद नोट बना देंगे। इंट्रोगेटिव करना होगा, सब्जेक्ट से पहले वाज और वर को रख देंगे। आ गया माथा में? ओके। नेक्स्ट आगे क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट में क्या करते हैं हम? हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब ओनली एक होता है यहाँ पे, हैड। चाहे सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी पर्सन हो,
सब्जेक्ट के बाद हैड हेल्पिंग वर्ब होगा और वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी? थर्ड फॉर्म, क्योंकि परफेक्ट है तो परफेक्ट में थर्ड फॉर्म ही यूज होगी। ठीक है, गो है सो गोन हो जाएगा। आई हैड गॉन, मैं जा चुका था, है ना। यू हैड प्लेड, आप खेल चुके थे। शी हैड डांस्ड, वो नाच चुकी थी। समझ गए? नेगेटिव करना होगा, हैड के बाद नोट बढ़ा देंगे। आई हैड नॉट प्लेड, मैं नहीं खेल चुका था। आई हैड नॉट गॉन, मैं नहीं जा चुका था। इंटरोगेटिव करना होगा, इस हैड को सब्जेक्ट से पहले उठा के रख दीजिएगा। हैड यू प्लेड, क्या तुम खेल चुके थे? हैड यू डांस, लपड़ लगाओ उसको सीधा। हैड यू डांस, हैड यू प्लेड। ठीक है, ओके, समझ में आ गया? इंटरोगेटिव नेगेटिव। देखो बोर्ड पे, देखो ध्यान से इधर। आगे क्या है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यहाँ पे हेड के बाद क्या लगता है? एक बीन बढ़ जाता है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। जहाँ कंटिन्यूअस टेंस आएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या कोई भी कंटिन्यूअस हो, तो वहां पे आईएनजी फॉर्म तय है। समझ गए? तो यहाँ पे हेल्पिंग क्या है? हैड बीन। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड बीन। आई हैड बीन प्लेइंग, मैं खेल ही रहा था, कंटिन्यूअस था, है ना। 2 साल, 10 साल, 15 साल जो भी हो, तो वहां पर यहाँ पर भी सिंस फोर का यूज कर सकते हैं आप। समझ गए? नेगेटिव करना होगा, हेड के बाद नोट बढ़ा देंगे। इंटरोगेटिव करना होगा, हेड को सब्जेक्ट से पहले रख देंगे। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट है अपना फ्यूचर टेंस। कौन सा है? फ्यूचर टेंस। देखो फ्यूचर के अंदर हेल्पिंग वर्ब विल होता है। क्या होता है? विल। ये हेल्पिंग वर्ब विल जो है फ्यूचर के सभी टेंसेस में यूज होता है। ठीक है, सिंपल फ्यूचर में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब विल के बाद हेल्पिंग वर्ब विल, चाहे सब्जेक्ट आई वी हो, ही हो, शी हो, सबके साथ विल का यूज करेंगे। बाय द वे, अगर किसी को शैल का यूज करना है तो आई और वी के साथ शैल का यूज कर सकते हो, लेकिन आजकल मॉडर्न इंग्लिश में इसका यूज बहुत कम है। ठीक है, कहीं दिखता उगता नहीं है, तो आप विल का ही यूज करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। ओके, तो आई विल, विल हेल्पिंग वर्ब हो गया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे। क्या करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई विल प्ले, आई विल स्लीप, आई विल डांस, आई विल रीड। जो भी करना है आपको, विल के बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए। ओके, सब्जेक्ट ही शी सबके साथ सेम रहेगा। ही विल प्ले, ही विल डांस, शी विल डांस। ओके, नेगेटिव करना होगा, क्या करेंगे आप? हेल्पिंग वर्ब विल के बाद नोट का यूज कर देंगे। ओके, और इंट्रोगेटिव करना होगा तो हेल्पिंग वर्ब को, विल को क्या करेंगे? सब्जेक्ट से पहले उठाकर रख देंगे। क्या हो जाएगा? लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो विल यू प्ले, विल यू डांस, विल यू गो, क्या तुम जाओगे? जाओगे, जाएगा, जाएगी, जो कहते हैं आप, उसको यूज करने के लिए हम सिंपल फ्यूचर का यूज करते हैं। ओके, आगे आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के अंदर हेल्पिंग वर्ब विल तो यूज होगा ही होगा, क्योंकि फ्यूचर है ना। इसके बाद एक वर्ब बढ़ा दीजिएगा बी, और कंटिन्यूअस है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म तो आएगा ही आएगा, है ना। तो आई विल बी प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँगा। यू विल बी स्लीपिंग, आप सो रहे होंगे, है ना। शी विल बी डांसिंग, वो नाच रही होगी। सेम प्रोसेस, विल बी सबके साथ हेल्पिंग हो, जितना भी सब्जेक्ट है सबके साथ यूज होगा। प्रैक्टिस करिएगा आप इसको, आपको जैसे लिखा चुका हूँ कॉपी में। ठीक है, नेगेटिव करना होगा, विल के बाद नोट बढ़ा दीजिएगा। आई विल नॉट बी प्लेइंग, मैं नहीं खेल रहा हूँगा। ठीक है, इंटरोगेटिव करना होगा, सब्जेक्ट से पहले विल को रख दीजिएगा। क्या हो जाएगा? विल आई बी प्लेइंग, मैं क्या मैं खेल रहा हूँगा। विल आई नॉट बी प्लेइंग, क्या मैं नहीं खेल रहा हूँगा। ठीक है, इस तरह से आप करके प्रैक्टिस करिएगा। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या? सब्जेक्ट हेल्पिंग, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैव बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? विल होगा हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद हैव। ठीक है, चाहे सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कोई दिक्कत नहीं, सभी के साथ बढ़ना है ये। समझ गए? आई विल हैव प्लेड, परफेक्ट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तय है। अमरेश, समझ में आ रहा है ना? ओके, देखिएगा, ही विल हैव प्लेड, ये नहीं कि वहां पर हैज था, है ही शी के साथ, तो यहाँ पर हैज लगा देंगे, नहीं। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल है, और उसके साथ ये इसका, इसी का एक हेल्पिंग वर्ब पॉइंट है। असल हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल है। ठीक है, तो यहाँ पर हैव का यूज करेंगे, आप हैज का नहीं यूज करेंगे, सभी के साथ, चाहे ही हो चाहे शी हो। समझ में आ गया? जैसे ही विल हैव
गोल, वो जा चुका होगा फ्यूचर में, समझ गए। यू विल हैव डांस्ड, आप नाच चुके होंगे। यू विल हैव प्लेड, आप खेल चुके होंगे, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट। चलिए आगे क्या है आपका, नेगेटिव करने के लिए विल के बाद नॉट, इंटरगेटिव करने के लिए विल को सब्जेक्ट से पहले। आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट, आगे क्या है आपका, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इजंट इट? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग और विल के बाद हैव होगा, हैव के बाद बीन एक बढ़ जाएगा। देखो बीन है ना, ये फ्यूचर किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस की अलामत है, समझ लेना, ठीक है। विल हैव बीन प्लेइंग, आई विल हैव बीन प्लेइंग, मैं खेल ही रहा हूँगा, मतलब फ्यूचर में कंटिन्यूअस उसका काम होगा, यानी आगे की तरफ जाता रहा होगा और वो काम एक तरफ पूरा होता रहा होगा। इसके लिए इस टेंस का यूज करते हैं, ऐसा बहुत कम यूज होता है, फिर भी समझना जरूरी है। ओके, यू विल हैव बीन प्लेइंग, आप खेल ही रहे होंगे। शी विल हैव बीन डांसिंग, वो नाच ही रही होगी। आया? नेगेटिव करना है तो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देंगे। इंटरोगेटिव करना है तो ले कान के जड़ में लग पड़ेगी तुमको। चलो यहाँ से क्या करेंगे, विल को सब्जेक्ट से पहले रख देंगे, समझ में आ गया? तो देयर इज योर ऑल द टेंसेस, 12 के 12 टेंसेस आपको रिवाइज करा दिए हैं, समझ में आ गया है नहीं? ओके, आप अपनी कॉपी में इसको रिवाइज करिएगा, जिस तरह लिखा है, जिसका नहीं लिखा हुआ है वो लिखे, ठीक है। और जिसका अगर छूट गया है तो वीडियोस भी आप देख सकते हैं, बकिया क्लास में तो है ही आप। ओके, सो दिस इज इनफ फॉर टुडे। एंड डियर व्यूवर्स, यूट्यूबर्स जितने भी यूट्यूब से वॉच करते हैं उनसे वंस अगेन यही कहेंगे कि आप सब्सक्राइब करिए, चैनल्स को शेयर करिए दोस्तों से। और ये वीडियोस रिवीजन था, इसके लिए जल्दी इसमें बताया गया है। अगर आपको लिस्ट बाय लिस्ट यानी एक एक टेंस के वीडियोस देखने हैं, सिंपल प्रेजेंट का, पास्ट का, कंटिन्यूअस का, जो भी है, तो सब का लिंक सब्सक्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से सब वीडियोस को देख सकते हैं। बट इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम और डाउट, सो जस्ट यू मे कॉल मी ऑल्सो ऑन दिस नंबर। Okay, this number is, and WhatsApp group links is also given in the description box, as well as Telegram link is also provided by the Global English classes on subscription box. Okay, so be concentrate on your and learn more and more. Okay, this is Zhao Lasam signing off. Thank you.